रमज़ान मुबारक शुरू होते ही हस्बे रवायत हस्बे आदत पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा ग्राम फरोशी है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कहना गलत ना होगा कि रमज़ान मुबारक में जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गई हैं। गरीब जब अफ्तारी करता है तो अफ्तारी में फ्रूट इतना महंगा है कि शायद जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। आम आदमी क्या, मुतवसत तबका जो है उससे भी बाहर है, और अमीर लोग भी फ्रूट के खरीदने से गुरेज़ां हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है और लग ये रहा है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना सिर्फ फ्रूट महंगा है, सब्जियां, बल्कि सब्जियां भी बाज़ जगहों पर महंगी हैं, और साथ साथ गोश्त, मुर्गी, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ 2 रोज़े गुजरे हैं और इन दोनों रोज़ों में चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने के बजाय महंगी होती जा रही हैं। दुनिया भर में ये दस्तूर है, ये कानून है, ये उसूल है, ये रवायत है कि जब भी इस तरह का कोई मजहबी त्यौहार किसी भी मज़हब के हवाले से हो तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। इंग्लैंड के हवाले से कल खबर ये आई थी कि रमज़ान स्टार्ट होते ही इंग्लैंड में चीज़ों की कीमतों में नुमायां कमी कर दी गई है, और जो चीज़ अगर 10 रुपए की थी तो रमज़ान में 6 या 7 रुपए की हो गई है। हमारे यहाँ गंगा जो है वो उल्टी बह रही है। हमारे यहाँ 6 रुपए वाली चीज़ जो है वो 15 रुपए की हो रही है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो है, हम तो समझते हैं कि एक तो हमारा माशरा है, माशरती तौर पर हम बहुत ज़्यादा बेहिसी का शिकार हैं, और कहने को तो हम मुसलमान हैं लेकिन माए मुकद्दस में भी हम गरीबों को, आम आदमी को लूटना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और दूसरा जो है, माशरे के साथ साथ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। ग्राम फरोशी को रोकना, महंगाई को रोकना सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसमें नाकाम नज़र आती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही बहुत से मसाइल थे। गवर्नेंस नाम की चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। रमज़ान मुबारक में ये जो है ये मज़ीद आम चीज़ जो है, महंगाई, ग्राम फरोशी यहाँ पर मज़ीद फैली बड़ी, और गो के मजिस्ट्रेट्स जो हैं या डीसी साहिबान जो हैं वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कंट्रोल होने में नहीं आ रही। तो ये थी कि पंजाब में ये चीज़ बेहतर होगी, क्योंकि पंजाब में गवर्नेंस भी कदरे बेहतर है, और इस हवाले से मरीम नवाज़ के इक़दामात माजी में पिछले साल बहुत अच्छे रहे। लेकिन ये जो पहले 2 रोज़े गुजरे इनमें वहाँ पर जुर्माने भी हुए हैं, पकड़ दकड़ भी हुई है, लेकिन आम आदमी को वो रिलीफ नहीं मिल सका जो रिलीफ मिलना चाहिए था। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, GB की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ग्राम फरोशी और महंगाई जो है वो अरूज पर पहुँचती जा रही है। कम होने के बजाय चीज़ों के नर्ख जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आम आदमी बहुत ज़्यादा गरीब, हम बार बार लफ्ज़ आम आदमी और गरीब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन निसफ आबादी जो है वो ख़त गुरबत जो है या उससे नीचे है या उसके बराबर है, और पाकिस्तान में मुतवसत तबके को मिलाकर तकरीबन 80-85% लोग जो हैं वो सारे इस पर मुश्तमिल हैं। यानी पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त, अगर शाम को आप अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी में फ्रूट हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, और फ्रूट के हवाले से सेब पाकिस्तान भर में जो हमें इतलात मिली हैं, अगर हम यहाँ अपने खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 300 रुपये किलो से ऊपर है, ज़्यादा है। माल्टे के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, किन्नू के रेट बहुत ज़्यादा हैं, अमरूद के रेट बहुत ज़्यादा हैं, केला 400 से 500 रुपये किलो है। और ये चीज़ें जो हैं जब दस्तरखान सजता है किसी का तो फिर उसमें अगर अफ्तारी के वक्त फ्रूट शामिल ना हो तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये एक सवाल है। उस घर पर, उस घर के सरबराह पर, उस घर वालों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब उनके सामने फ्रूट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो अपनी जमा पूंजी लुटाकर जब वो फ्रूट लाते हैं तो ये सारी सूरत हाल जो है ये दिल को बहुत ज़्यादा दुखी करती है। हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, और इस चीज़ का उनसे सवाल होगा जो भी हमारे हुक्मरान हैं।
پاکستان بھر کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی خاص صوبے کو ہم نے نشانہ نہیں بنا رہے. جتنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں، جتنے بھی مرکزی گورنمنٹ ہے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم یہ جو اشیاء ضروریہ ہیں ان پر لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. سال میں 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینے میں بھی اگر غریب کے بچے پیٹ بھر کر نہ کھا سکیں، 1 مہینے میں بھی اگر غریب روزے رکھے اور روزے جو ہیں وہ افطاری یا فروٹ کے بغیر رکھے تو کیا فائدہ؟ پھر گورننس کا کیا فائدہ؟ پھر گورنمنٹ کا کیا فائدہ؟ پھر حکومت کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں دل دکھی کرنے والی ہیں. مرکزی کی حکومت میاں شہباز شریف صاحب اور ان سے بھی بڑھ کر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی یہ ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں بنتی ہے. لوگوں کی نظریں آپ کی جانب ہیں، لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں. یہ شاید آپ کی نظروں میں شاید جو ہے وہ ہمارے جو حکمران ہیں یا شاید جو مالدار لوگ ہیں ان کی نظروں میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مہنگائی کا، لیکن اس وقت پاکستان کا اس ماہ رمضان میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 1000-1200 روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں. اگر 1200-1500 روپے کی دیہڑی لگا کر 1000 روپے کا اگر وہ فروٹ گھر لے جائیں تو جس کی 4-5-6 بچے ہیں، 5-7-8 روزے دار ہوں جس گھر میں، تو پھر وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں، یہ وہ تلخ چیزیں ہیں، یہ وہ تلخ سوال ہے جن کو ہم نے فیس کرنا ہے اور جن کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر غریب کی بدوائیں ہوں گی اور بدوائیں جو وہ جولیاں اٹھا کر دیں گے، کیونکہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ اپنے خاندان کو بہتر چیزیں دے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے اب کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے شہر ایبٹ آباد میں آج کچھ جو ہیں وہ گراں فروش جو تھے اور دیگر لوگ جو مہنگائی کر رہے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے. اللہ کرے اس طرح کا کریک ڈاؤن پورے پاکستان میں ہو اور بلا تفریق ہو اور روزانہ کی بنیاد پر ہو، تاکہ لٹیروں کی منزل جیل ہو اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.